कोर्ट ने इस मामले पे एक तो सबसे पहले ये कहा है कि जो सरकार है इट शुड हैव डन एंड इट शुड हैव टेकन स्टेप्स टाइमली एंड ये पहले इनको बहुत कुछ करना चाहिए था। जो स्टेप्स इन्होंने अभी और जो स्टेप्स इन्होंने लिए हैं वो ये अब ले रहे हैं और वो भी सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि इट इज नॉट द स्टेट गवर्नमेंट अलोन विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाई करती है वो एक इंडिविजुअल लेवल पे भी लाई करती है। और इसमें कोर्ट ने ये भी कहा है कि इंडिविजुअल्स हैव बीन कैरलेस, नेग्लिजेंट एंड इररिस्पॉन्सिबल इन देयर कंडक्ट एंड देयरफॉर वी हैव कम अबाउट विद द सिचुएशन वेयरइन वी आर एज ऑन डेट नाउ। इस बैकग्राउंड में कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की हैं स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप इन डायरेक्शंस को अमल कीजिए और 10 तारीख को फिर ये मैटर रखा गया है कोर्ट में फॉर द गवर्नमेंट टू कम एंड शो इट्स कंप्लायंस। इसके अलावा एज एन अमाइकस मैंने कुछ सजेशंस दिए थे सरकार को। कोर्ट ने ये कहा है कि उन सजेशंस पे भी वो अपना जवाब दें। अब ये जो डायरेक्शंस कोर्ट ने इशू की हैं ये सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कहा है कि जो स्टेट है इसको ये कंसिडर करना चाहिए कि जो लोग स्टेट के अंदर आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट होना चाहिए एंड दे मस्ट गेट अ रिपोर्ट बिफोर दे एंटर द स्टेट। तो स्टेट ने कहा है इसको वो कंसिडर करें और इस पर जो भी करना है वो उसको स्टेट को फैसला लेना चाहिए। इसके अलावा स्टेट को कम से कम 25 डायरेक्शंस इशू की गई हैं और ये जो डायरेक्शंस हैं ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूं जी। इसमें सबसे पहले ये कहा गया है कि स्टेट ये इंश्योर करेगा कि सीनियर डॉक्टर कोविड हॉस्पिटल में वार्ड्स में ऑन अ रेगुलर बेसिस विजिट करें इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट ने इशू की हैं। इसके अलावा स्टेट को यह कहा गया है कि वो ये स्टडी करें और फीजिबिलिटी देखें ऑफ हैविंग लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर्स स्टेशन्ड एट ऑल नोटिफाइड कोविड हॉस्पिटल्स। स्टेट इसके अलावा ये इंश्योर करेगी कि उनके पास सफिशिएंट मैन पावर, चाहे वो आउटसोर्स करके चाहे वो टेम्पररी बेसिस पे जैसी भी चाहे लेके आए सो दैट the manpower requirement is filled as expeditiously as possible. स्टेट को यह भी आदेश दिया गया है कि वे अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज को बढ़ाएं। जहां ये मैंडेटरी कहा गया, मैंडेटरी डायरेक्शन इशू की गई है कि जहां पे भी सैंपल कलेक्शन, जो भी सैंपल कलेक्शन अथॉरिटी है वो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और सारी डिटेल्स लें जिसका वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि जो भी टेस्ट रिपोर्ट हो वो व्हाट्सएप से या ईमेल से उस आदमी को कन्वे की जा सकें और ये जो रिपोर्ट्स हैं वो टाइम बाउंड मैनर में सप्लाई की जाएं। इसके अलावा स्टेट को यह आदेश दिया गया है कि वो वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी करें, चाहे वो न्यूज में, प्रिंट में, सोशल मीडिया के थ्रू with respect to testing facilities, जो वॉक इन कियोस्क्स के माध्यम से शहरों में जैसे शिमला में, मंडी में, धर्मशाला में, कुल्लू में, सोलन, ऊना, बिलासपुर इत्यादि में इस्टेब्लिश किए जाएंगे जहां पे सैंपल कलेक्शन की जा सकती है। इसके अलावा डेडिकेटेड हेल्पलाइन सब कोविड अस्पतालों में नोटिफाई किए जाएंगे ताकि फैमिली मेंबर्स कोविड पेशेंट से के टच में रह सकें। जो पेशेंट ये ट्रेन्ड नर्स अफोर्ड कर सकते हैं अपनी कॉस्ट पे, वो उन्हें अस्पताल में रख सकते हैं एट देयर ओन एक्सपेंस। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो डेड बॉडीज कोविड वार्ड्स में पड़ी रहती हैं वो बहुत देर तक पड़ी रहती हैं और इससे एक बहुत ट्रोमेटाइजिंग इफेक्ट होता है उन पेशेंट्स के ऊपर जो वहां पे होते हैं।
तो इसलिए डेड बॉडी रिमूवल के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ताकि वो जल्द से जल्द हटाई जा सके। कोविड अस्पतालों में ये देखा गया है कि जो हाइजीन कंडीशन है स्पेशली इन टॉयलेट्स वो ठीक नहीं है, इसलिए आदेश जारी किए गए हैं कि हाइजीन कंडीशंस ऑफ टॉयलेट्स बी लुक्ड इनटू एंड प्रोवाइडेड एट द अर्लीस्ट।